जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं MS तफौटी माँ भारती नवनिर्माण जनसंघ से आज अहमदाबाद के अंदर में हूँ। अपने माँ भारती नवनिर्माण जनसंघ के पदाधिकारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राज बहादुर सिंह जो कि भिंड मुरैना के हैं, अहमदाबाद के अंदर में रहते हैं और ये भारतीय सेना के पूर्व सैनिक रहे हैं और मेरे साथ जुड़े हैं। वैसे तो सन 1995 से जुड़े हैं। जब मैं 94 के अंदर में सेना में गया था, 1995 में हमारी मुलाकात होती है और उसके बाद दोबारा हमारी मुलाकात फ़ोन से कई बार होती रही और 8 अगस्त 2021 से निरंतर हम मिशन तिरंगा और जो अश्विनी कुमार उपाध्याय और चौबे जी का जो 5 कानून की बात थी, जिसमें समान नागरिक संहिता, जनसंख्या नियंत्रण, वन कंट्री वन नेशन और 2 और कानून थे, वहाँ हम जंतर मंतर में थे 8 अगस्त को। और उसी दिन हम मिशन तिरंगा ESM SHO के बैनर तले में, मैं उसका भी पदाधिकारी हूँ और राज बहादुर सिंह जी भी, रविंदर भाई फौजी, नंदन रावत और मैं MS तफौटी, वीर बहादुर सिंह, राज बहादुर सिंह, सब हम उससे जुड़े हुए हैं। हमने अंग्रेजों के 17 काले कानून जो भारतीय सेना को कमज़ोर करती हैं, चाहे उसमें सहायक प्रथा हो, चाहे अधिकारियों के द्वारा जवानों का शोषण करना हो, चाहे उनकी रेड एंट्री हो, ब्लैक एंट्री हो, या देश मतलब उन्होंने घर निकाला है और उनको पेंशन नहीं मिली है, या उनके साथ अनदेखी हुई है, या उन्होंने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है, जैसे आर्मी एक्ट 1950 रूल नंबर 22 डिसेबल टू मिलिट्री सर्विस, झूठा लगा करके झूठे केस लगाए होते हैं। उन्हीं में मेरे वीर राज बहादुर सिंह जी भी हैं, जो कि इस तरीके से अधिकारियों के द्वारा उनको पेंशन से वंचित किया गया था और हमने मिशन तिरंगा के तहत और बीजेपी के उस संगठन जो कि 5 कानून देश के अंदर में लाने की बात कर रहे थे, अभी तक 17 काले कानूनों को जो है सेना से नहीं हटाया गया है। साथ ही माँ भारती नवनिर्माण जनसंघ भी अगस्त 2021 से ही स्टार्ट हुआ है। वीर बहादुर सिंह, राज बहादुर सिंह जी और MS तफौटी लगातार, और हमारा संगठन रविंदर फौजी, नंदन रावत और ESM SHO पूरे सबसे पहले हमने जो है आवाज़ उठाई है जंतर मंतर के अंदर में। हम लोग वहाँ पर धरने में भी बैठे हैं। उसके बाद हम 20 फरवरी 2023 से निरंतर सबका संघर्ष कमेटी पंजाब के साथ में बैठ करके सभी संगठन देश में उनके साथ हमने जो है परमिशन भी ली थी और वहाँ उनके साथ थे और कई चैनलों के साथ भी हमने अपने ऑडियो वीडियो दी। और मेरा संगठन हमेशा देश के लिए, उन लोगों के लिए काम करते रहेगा जो ये शोषित है, वंचित है, या उनको प्रताड़ित है, या लोगों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा, सरकार के द्वारा, समाज के द्वारा, या किसी ने अनदेखी की है तो उसके लिए आवाज़ उठाता है और हमेशा आवाज़ उठाता रहेगा। मैं अपने जो है अहमदाबाद के अंदर मैं अपने पदाधिकारी राज बहादुर सिंह जी के पास में आया हूँ। राज बहादुर सिंह जी, मैं पहले आपको सैल्यूट करता हूँ, आपके जज्बे को सैल्यूट करता हूँ। आपने 12 साल तक देश को सेवा दी और आप उसके बावजूद भी आपको कोई पैसा नहीं मिल रहा था और पूरे देश के अंदर में आपने जो है हर जगह, चाहे सिविल सूट हो गया, जूनियर डिवीजन, सीनियर डिवीजन, जिले से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति को भी याचिका लगाई थी। जब आपकी किसी ने नहीं सुनी तो हमने अपने संगठन से मिला करके आपकी भावना को देखते हुए मिलाया और आपने निरंतर यहाँ पर काम किया। आज उसी की बदौलत हम अहमदाबाद के अंदर में आए हैं। हम देश के पूरे सैनिकों को जगाना चाहते हैं और सैनिकों को बताना भी चाहते हैं कि जैसे वीर बहादुर सर हमसे एज में बड़े हैं और इन्होंने 12 साल निरंतर सेवा दी है और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर के अंदर में ये रहे हैं और इन्होंने जो देश को सर्वोच्च अपनी सेवा दी है और भारत सरकार ने, भारत की जो है रक्षा मंत्रालय ने बहुत अनदेखी की है। आज तक इनको पेंशन नहीं दी गई है। इनके छोटे छोटे बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी, 1 साल के बच्चे थे और इनका जो है केस डालने में डिले हुआ, लेकिन जो है वकीलों ने भी इनको इंसाफ नहीं दिया और न्यायालय के अंदर में भी और राष्ट्रपति जी ने भी और इनकी जो बात जिस तरह से रखनी थी वह नहीं रख पाए। हम अपने माँ भारती नवनिर्माण जनसंघ की तरफ से इनको पदाधिकारी नियुक्त कर इनकी आवाज़ को देश के जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं
जो भी साथी मेरी बात को सुन रहा है और मेरे पदाधिकारी की बात को सुन रहा है, ऐसे कोई भी शोषित वंचित कोई सैनिक है जिसके साथ सरकार ने या संगठनों ने या रक्षा मंत्रालय ने अनदेखी की है, तो हमसे संपर्क कर सकता है। मेरा संपर्क नंबर है 8887331933। मेरा संपर्क नंबर है 8887331933 और मेरा ईमेल एड्रेस है mstafoti@gmail.com। और मेरे जो साथी हैं राज बहादुर सिंह, जिनके पास मैं आया हूं, इस जगह में ये हिम्मत हार चुके थे कि मेरे को आज तक मेरी 65-66 साल उम्र हो चुकी है और मुझे आज तक जब राष्ट्रपति ने नहीं सुनी, जिस देश के किसी संगठन ने नहीं सुना, मैंने सबका संघर्ष के बैनर तले भी 20 फरवरी को इनको दिल्ली में बुलाया। तब से निरंतर रहे दिल्ली के अंदर में सबका संघर्ष कमेटी में, इस कमेटी के साथ हम माँ भारती नवनिर्माण जनसंघ से सभी पदाधिकारी वहां पर रहे, हम निरंतर रहे। और हमारे और भी साथी थे, हमारे वीडियो भी हैं जो कि इसकी जानकारी हमारे राज बहादुर जी देंगे। राज बहादुर जी जब हम जंतर मंतर में सबका संघर्ष कमेटी के साथ माँ भारती नवनिर्माण जनसंघ के लोग थे, तो आप बताएं कि और उसी दिन अश्विनी कुमार उपाध्याय जी का भी जो है वो था, हम उस जगह पे भी गए हुए थे। वो जो भी यादें आपके पास में है, जरा आप बताएंगे देश को। हाँ, वो जो ना मेरे पास में है वीडियो के तौर पे मैं डाल दूंगा आपको। वीडियो बनाए हुए थे वहाँ पर अश्विनी कुमार का और ये रविंद्र कुमार का, जो मान लो अग्निवीर के खिलाफ, मान लो अग्निवीर के विरोध में जो मीटिंग किया गया था, उसमें हम सबका के साथ लगातार थे ना। लगातार। और हमने तो जो है अपना धरना जंतर मंतर पर 8 अगस्त 2021 से निरंतर दिया है। तब से हम जंतर मंतर में अंग्रेजों के 17 काले कानूनों के लिए बात उठाते आए हैं, ASM SHO के थ्रू। फिर हम माँ भारती नवनिर्माण की तरफ से लगातार कार्य करते रहे और उसके बाद हमने माँ भारती नवनिर्माण जनसंघ ने जो है सबका संघर्ष कमेटी के बैनर तले एक बेंच में, क्योंकि वो लोग पहले बैठ गए थे, उन्होंने परमिशन ली थी पहले, इसलिए हम सारे संगठनों ने उनको सहयोग दिया, वीर बहादुर को दिया और उसके बाद अर्जुन सिंह के भी जो है कमान में भी हम निरंतर रहे। तो वो जो यादें आपके पास में हैं, मैंने आपकी बात जो है सबका संघर्ष कमेटी के अध्यक्ष जो है सूबेदार मेजर कौशल साहब के आगे रखी थी। उस दिन वीडियो उन्होंने मंच में बोला कि जो है मैंने कहा कि 1 रैंक 1 पेंशन की बात तो हमारी सही है, लेकिन जिन सैनिकों को बिल्कुल भी पेंशन नहीं मिले उनके लिए क्या है, बात रखी थी। अभी तक किसी ने बात नहीं सुनी। इसके अलावा आपने जो है CCN TV के जो है चैनल में दिनेश गर्ग जैन जी को भी अपनी बात रखी है और जगह भी रखी है। हम सब मिलकर के अपने संगठन के तौर पे अब हम दिल्ली में जाएंगे और जंतर मंतर में भी अपना प्रयास को जारी रखेंगे। देश के सभी संगठनों से हम कहते हैं कि सबसे पहले शुरुआत करने वाले हम लोग हैं, लेकिन चाहे संगठन पहले से बने हों और भी संगठनों ने काम किया है, जैसे हमारा शुरू से कोई संगठन है वह ASM SHO है, उसने काम किया है और वह भी हमारे साथ निरंतर लगा, हम उनके साथ भी गए हैं और हम सब एक ही लोग हैं, सभी एक ही संगठन के लोग हैं। लेकिन हमने अपने अपने भी संगठन बनाए कि ताकि पूरे देश के अंदर में और स्तर से भी काम किया जा सके, हम समाज के लिए भी काम करें, समाज के अन्य वर्गों के लिए भी काम करें। तो राज बहादुर जी ने जैसे कि स्वीकृति दे दी है कि हम जंतर मंतर पर सबका संघर्ष कमेटी के साथ निरंतर थे। तो कोई जो बोल रहे हैं कि सबका हमने ही काम किया है, मैं सबका के उन सैनिकों को कहना चाहता हूं कि जिस समय मैंने राज बहादुर जी का जो है बात रखी थी, उन्होंने कहा हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम निरंतर वहां रहे। उसके बावजूद भी मैंने ये भी बात कही थी कि जिन लोगों ने अपने क्या कहते हैं पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और स्टेट वाइज जो है उनके पैसे जमा हो, और जब उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, गोपाल कृष्णन जी को मैंने ये बात कही, वीडियो बनाई है। मैं उत्तराखंड के पूरे लोगों को, गौरव सेनानियों को, सबको लेके आया, मध्य प्रदेश से लेके आया, उत्तर प्रदेश से लेके आया, दिल्ली से लेके आया, हिमाचल से लेके आया, राजस्थान से लेके आया और भी पंजाब से लेके आया और हरियाणा से लेके आया। हम लोग लगातार सबके साथ रहे हैं। अभी भी मैं 9 दिसंबर 2023 को भी मैं वहां पर था। सबका संघर्ष के 5 सैनिक थे, जिसमें जनिक राज जी, विजय जी और 2-3 साथी और थे, 5वां मैं भी था। मैं MSTFOTI लगातार बात रखते आए हैं। फिर रोल रोको आंदोलन की बात आई और उसमें लोगों ने पहले रोल रोको आंदोलन, काला दिवस मनाने की बात कही। हमने कहा कि ये देश के लोगों के लिए अच्छा नहीं है, तो आप जो भी सैनिक जिसके भी गिले शिकवे रहे सबको बुला करके हम एक साथ आए और एक साथ एक सुर में हम ORP का मुद्दा भी उठाएं और जो हमारे और साथी हैं उनको भी जो है, जैसे राज बहादुर जी हैं, इनको न्याय मिले, इनको पैसा मिले। सरकार अभी नहीं तो कभी नहीं, जब तक आप इनको नहीं दिलाएंगे तब तक मैं सुख चैन से नहीं बैठूंगा। और मैंने ये बात कही है कि मैं इसको मानवाधिकार आयोग के साथ साथ
विश्व के चैनल में और विश्व के अंदर में लंदन में जो हमारा जो है ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट है उस जगह मैं भी रखूंगा। अगर हमारे जो है एक सैनिक के साथ अगर इस प्रकार की पीड़ा होती है तो हमारा संगठन पूरे विश्व के सैनिक, कोई भी सैनिक रहा है जिसने देश को सेवा दी है, अगर उसके अधिकारी ने चाहा कि और उसके न परिवार को वंचित होना चाहिए न उसको वंचित होना चाहिए, उसको उसका अधिकार मिलना चाहिए। पाकिस्तान के भगोड़े सैनिकों को जो 35 साल से जो वहां पर बंद थे, हिम के अंदर थे और उनको भगाड़ा दिखाया गया था, उनको भी पैसा मिल रहा था। ये तो जिंदा है और इनके पिताजी ने भी सेकेंड वर्ल्ड वार में जो है राजपूताना रेजिमेंट से लड़ाई लड़ी है और इन्हें पूरा जीवन दिया है। तो ऐसे 62, 65, 71 तीनों लड़ाई लड़े हैं मेरे पिताजी। 8 राज्य के अंदर थे मेरे पिताजी और 62, 65, 71 तीनों लड़ाई लड़ गए और उन्हीं के प्रेरणा से मान लो मैं भी सेना में भर्ती हुआ था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि मेरे साथ में इस सेना में ऐसा होगा। आप अपने रेजिमेंट जो है EME इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर, मैं EME कोर में 1983 22 नवंबर को भर्ती हुआ था और 30 अगस्त 1995 को 4 एंट्री के तहत मेरे को डिस्चार्ज कर दिया। जब से लेकर के मैं सभी कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, EFT लखनऊ, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति तक भी मान लो मैंने मर्सी रिपोर्ट दिया, लेकिन कहीं भी किसी ने रिपोर्ट मेरी सुनाई नहीं। जबकि 4 एंट्री पे सुप्रीम कोर्ट का भी 2015 का वीरेंद्र कुमार दुबे का मान लो क्लियर है कि 4 एंट्री कोई जरूरी नहीं कि उससे जो ना डिस्चार्ज भेजा जाएगा। कोई लक्ष्मण रेखा नहीं कि जो ना 4 एंट्री के बाद में सेना में सर्विस नहीं कर सकता। सभी सोल्जर को न्याय मिला, लेकिन मेरे को ही नहीं मिला, ऐसा क्यों? जबकि आपने JD बख्शी जी के साथ भी नौकरी की है। GD बख्शी साहब के साथ में नौकरी की है। GD बख्शी के वहीं पर मेरे साथ में गलत हुआ है और वो मैंने पिछले वीडियो में डाला भी है CCN न्यूज के। और सबका के साथ भी आप जो है मेरे साथ मैं गुजरात का जो आंदोलन यहाँ पे हुआ था वो अपना जितेंद्र निमावत के साथ भी मैं गांधीनगर में भी गया हूँ मैं धरने में, फिर और दिल्ली के अंदर में रविंद्र फौजी के साथ में भी जो है सबका मिशन तिरंगा के साथ भी थे। सबका के साथ भी आप माँ भारतीय निर्माण जनसंघ से सदा रहे हैं। सभी मान लो सैनिकों की कॉल कहीं से भी आई, कभी गुजरात से लेकर दिल्ली तक मैं हर जगह गया हूँ। जबकि इनके पास पैसा नहीं था, जबकि इनको कुछ नहीं मिला था। मैं सभी सैनिकों से चाहूंगा कि आप इस वीडियो में जय हिंद लिखें, वीर बहादुर जी को जो है जय हिंद जरूर बोलें, क्योंकि इन्होंने हमेशा सैनिकों की, अपने से छोटे लोगों की, अपने से उन सैनिकों के लिए हमेशा आवाज उठाई है और ये हमेशा आवाज उठाते रहेंगे। अगर इन्हें न्याय मिलेगा तो हम सबको न्याय मिलेगा। हम सैनिक तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक इनको इनकी जो पेंशन है और जब तक इनके भत्ते हैं वो ब्याज सहित सरकार नहीं दे देती है और रक्षा मंत्रालय नहीं दे देता है, तब तक हम उन सैनिकों से भी कहना चाहते हैं किसी और के साथ भी गलत हुआ है तो वो भी आए। और जैसे कि जिनका कोर्ट मार्शल हुआ था उन सैनिकों को भी, कई लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है, उनको भी मिलना चाहिए। भत्ता से ज्यादा एक सम्मान जरूरी होता है। सम्मान मिलना बहुत जरूरी है। सम्मान का भूखे हैं। देश की जनता का जो ना मान लो ऋणी होता है एक सैनिक, क्योंकि उनके जो है ना टैक्स से जो ना सैनिक पलता है। तो आज अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मेरे को जनता सजा दे सकती है, लेकिन अगर गलत नहीं किया तो यही जनता मेरे को न्याय भी दिलवाएगी। मैं सम्मान का भूखा हूँ, पैसे का भूखा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद वीर बहादुर जी, राज बहादुर जी, जय हिंद। धन्यवाद। जय हिंद।